और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। लोकसभा में जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है। अखिलेश यादव एक बार फिर से पीडीए के फॉर्मूले पर दांव लगाने वाले हैं। पार्टी अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर से टिकट दे सकती है, वहीं लालजी वर्मा की बेटी को भी टिकट देने की तैयारी है। मैनपुरी की करहल सीट से तेज प्रताप को टिकट मिल सकता है। संपूर्ण जानकारी देते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली जीत से समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित है। यूपी में सपा 37 सीटें आने के पीछे अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स को अहम कारण मान रही है। इसी फॉर्मूले के साथ अखिलेश यादव यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उतरने वाले हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव को जीतने की तैयारी में जुट गई है, जिसके तहत समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ यानी कांग्रेस के साथ पीडीए फार्मूले के तहत अपने उम्मीदवारों का नाम का जल्द से जल्द ऐलान कर सकती है। जिसके तहत बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव में 9 विधायक चुनकर संसद गए हैं, जिसके चलते उनकी 9 सीटें खाली हुई हैं और कानपुर के सीसामऊ से विधायक इरफान सोलंकी को हुई सजा के बाद उनकी सीट खाली हुई है। खबर है कि पीडीए के फॉर्मूले में फिट बैठने वाले अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर से टिकट मिल सकता है। वहीं लालजी वर्मा की बेटी को भी टिकट देने की तैयारी चल रही है। लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को कटेहरी सीट से टिकट मिल सकता है। वहीं अमरनाथ मौर्य को एसपी फूलपुर से प्रत्याशी बना सकती है। मैनपुरी की करहल सीट से तेज प्रताप को टिकट मिल सकता है। उन सीटों पर भले ही वो पीडीए का फार्मूला ना दिखाई दे, लेकिन समाजवादी पार्टी जिन भी सीटों पर लड़ेगी वो सीटें पीडीए को लेकर ही चल रही होंगी और उनमें तमाम नेता हैं। लालजी वर्मा हैं, उनकी बेटी का नाम भी सामने आ रहा है, तेज प्रताप यादव भी आ रहे हैं। तो ऐसे कई सारे चेहरे हैं जो पीडीए का जो उनका फार्मूला है उस खांचे में एकदम फिट बैठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये विधानसभा सीटें हैं करहल, कटेहरी, मिल्कीपुर, कुंद्रकी, सीसामऊ, मीरापुर, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मझवा। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ एक सुर में जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटें जीतने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से उत्तर प्रदेश की देवतुल्य महान जनता पूरी तरीके से हैरान परेशान, और क्योंकि उनका कोई काम तो हुआ नहीं। आज की तारीख में पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उनके खिलाफ वोट डालने जा रही है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। और न सिर्फ हम चुनाव लड़ेंगे, बल्कि जिस तरीके से लोकसभा में हमने भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को पराजित किया, वैसे ही उपचुनाव में 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारेगी। फिलहाल उपचुनाव में भी सपा कांग्रेस गठबंधन की गांठ बंधी रहेगी या खुल जाएगी, अभी इस पर पत्ते नहीं खुले हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि ये उपचुनाव यूपी में सरकार चला रहे एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन दोनों के लिए अहम है। 10 जो सीटें थी उनमें से 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, 4 पर बीजेपी की जीत हुई थी और 1 आरएलडी के पास थी। ऐसे में कांग्रेस भी ये चाहती है कि उसको भी इन 10 सीटों में से कुछ सीटें मिले। तो अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच किस तरह से बात बनेगी। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूले के तहत जल्द से जल्द नाम का ऐलान करने वाली है और वो कोशिश करेगी कि कांग्रेस को भी कहीं न कहीं इसमें शामिल किया जाए। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।